मैंने अपनी पूरे कैरियर में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। संदीप घोष तो है ही। कोलकाता डॉक्टर केस में इस वक्त सीबीआई को सबसे बड़ी कामयाबी मिल चुकी है। दरअसल सीबीआई के हाथ वह वीडियो लग चुकी है जिसे ढूंढने के लिए सेमिनार हॉल सहित कई संदिग्ध जगहों पर जांच की जा रही थी। दरअसल इस पूरे केस का सबसे अहम सबूत, जिसे कोलकाता पुलिस और सीबीआई की टीम 1 महीने से ढूंढ रही थी, अब वह सेमिनार हॉल के बगल में मौजूद बाथरूम से मिल चुका है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। हम उस बाथरूम की बात कर रहे हैं जिसे डॉक्टर बिटिया की हत्या करने के बाद अगले ही दिन संदीप घोष ने तुड़वा दिया था। लेकिन अब सीबीआई के हाथ वह सबूत लग चुका है, वह वीडियो लग चुकी है जिसने इस पूरे मामले का खुलासा करके रख दिया है। और अब इस पूरे मामले में संजय राय और संदीप घोष सहित आरजी-कर मेडिकल कॉलेज के 4 डॉक्टर के नाम सामने आ चुके हैं, जिनमें से 2 ट्रेनी डॉक्टर हैं और 2 अस्पताल के जूनियर डॉक्टर रह चुके हैं। इसके अलावा जिस दिन इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था, उस रात सेमिनार हॉल में डॉक्टर बिटिया के साथ जो नर्स मौजूद थी, अब उसने एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। बाथरूम में मिले अहम सबूत के साथ वारदात वाली उस रात बाथरूम को किसने यूज किया था, उसका भी नाम सामने आ चुका है। दोस्तों, इतना ही नहीं, इस मामले को लेकर जो बड़ी खबर सामने आ रही है, उसने सीबीआई का सिर भी घुमा कर रख दिया है। अभी तक इस मामले में ये कहा जा रहा था कि इस पूरी वारदात के पीछे कुछ दरिंदों का हाथ है, यानी कि कुछ आदमियों का इसमें हाथ था। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है, उसमें ये खुलासा हुआ है कि इसमें केवल आदमी ही नहीं बल्कि एक महिला भी शामिल है। और यह महिला भी कोई ऐसी वैसी महिला नहीं है, बल्कि डॉक्टर बिटिया की एक दोस्त बताई जा रही है, जो इस मेडिकल कॉलेज की महिला डॉक्टर रही है। अब इस मामले के खुलने के बाद यह पूरा केस सॉल्व होता नजर आ रहा है। इसके अलावा जिसे इस केस का मुख्य आरोपी माना जा रहा था, यानी कि संजय राय, उसने भी अपने बयान कई बार बदले हैं। लेकिन अब उसने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसको सुनने के बाद सीबीआई की टीम भी दंग रह चुकी है, क्योंकि अब संजय राय ने उन 4 डॉक्टर के नाम बता दिए हैं। जैसा कि आपको पता होगा, शुरुआत में संजय राय अपने बयान जरूर बदल रहा था, लेकिन उसने किसी का नाम नहीं लिया था। लेकिन अब उसने साफ तौर पर यह बता दिया है कि उस रात वो ट्रेनी डॉक्टर कौन थे जो इस पूरे मामले में शामिल है। इसके अलावा वह कौन सा वीडियो है जो इस वक्त सीबीआई के हाथ लग चुकी है, वो भी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसके अलावा डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिल जाए, उसके लिए कमेंट बॉक्स में जस्टिस फॉर लेडी डॉक्टर जरूर लिख दीजिए, जिससे कि डॉक्टर बिटिया की आत्मा को शांति मिल सके। दोस्तों, आपका एक छोटा सा प्रयास एक मासूम बेटी को न्याय दिलवा सकता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल इस पूरे मामले में सीबीआई आरोपी के बहुत करीब पहुंच चुकी है और इस पूरे मामले को लेकर जो खबर सामने आ रही है, वो ना आपने अभी तक सुनी होगी और ना ही यूट्यूब पर देखी होगी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर झूठी खबरों को फैला रहे हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस पूरी घटना को अंजाम देने से पहले 7 और 8 अगस्त की रात को पूरी स्क्रिप्ट तैयार की गई थी, यानी कब और किस वक्त क्या करना है, यह पूरा प्लान पहले ही तैयार किया जा चुका था। इसके बाद 9 अगस्त के आते ही इस पूरी वारदात को बहुत ही जघन्य तरीके से अंजाम दे दिया गया और इसमें हमारी डॉक्टर बिटिया उन हैवानों की हवस का शिकार बन गई और इस दुनिया को छोड़कर चली गई। दोस्तों, आपको बता दें कि इस पूरे प्लान की जानकारी संजय राय और संदीप घोष के अलावा 4 डॉक्टर को भी थी, जो उस रात सेमिनार हॉल में मौजूद थे। और इन 4 डॉक्टरों में डॉक्टर बिटिया की महिला दोस्त भी शामिल थी। साथियों, इस वक्त जो खबर आ रही है, वह जानने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स को समझना बेहद जरूरी है, इसलिए इन सभी पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से सुनते रहिए। दरअसल हम आपको ये मामला शुरुआत से बताते हैं कि उस रात अस्पताल में हुआ क्या था। दोस्तों, ये बात है 9 अगस्त की रात लगभग 8 बजे की। इस वक्त डॉक्टर बिटिया और उसके 4 दोस्त, जिसमें डॉक्टर बिटिया की महिला मित्र भी शामिल थी, वो सभी एक साथ मिलकर खाना खाते हैं। और खाना खाते वक्त डॉक्टर बिटिया का ये शेड्यूल था कि वह खाना खाने के बाद अपनी मां से हर रोज रात को वीडियो कॉल पर बात करती थी। लेकिन 9 अगस्त की रात को डॉक्टर बिटिया ने अपनी मां से वीडियो कॉल पर बात नहीं की। इस बात को डॉक्टर बेटी की मां ने खुद सीबीआई की पूछताछ में बताया था। दरअसल उसकी मां कहती है कि 9 अगस्त की रात को मौमिता ने उन्हें कोई भी कॉल नहीं किया था और इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया है कि डॉक्टर बिटिया को किसी भी ओलंपिक खेल, क्रिकेट मैच या फिर किसी भी गेम को देखने में
कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और यह बात सरासर झूठ है कि 9 अगस्त की रात को डॉक्टर बिटिया रात के 1 बजे तक ओलंपिक मैच देख रही थी। दोस्तों, अब जो खबर सामने आ रही है उसमें ये भी खुलासा हुआ है कि उसे रात जब डॉक्टर बिटिया अपने दोस्तों के साथ खाना खा रही थी तो किसी ने उसके खाने में एक नशे की दवा मिला दी थी। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर बेटी के खाने में किसी ने नींद की दवाई मिला दी थी और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही था। डॉक्टर बेटी खाना खाती है जिसके बाद उसे बहुत जोर से नींद आने लगती है और यही कारण था कि उसने अपनी माँ से वीडियो कॉल पर बात भी नहीं की थी क्योंकि उसे बहुत तेज नींद आ रही थी। इसलिए वह अपने दोस्तों से कहती है कि उसे बहुत तेज नींद आ रही है और वह सोने के लिए सेमिनार हॉल में जा रही है। डॉक्टर बेटी के सेमिनार हॉल में जाने के बाद फिर चारों डॉक्टर भी अस्पताल के स्लिप रूम में सोने के लिए चले जाते हैं, जैसा कि उन सब ने अपने बयान में सीबीआई टीम को बताया था। और उसके बाद रात के लगभग 2:30 से 3 बजे के आसपास इस पूरी वारदात को तसल्ली बख्श अंजाम दिया जाता है, क्योंकि उन सभी आरोपियों को ये बात पता थी कि डॉक्टर बिटिया ने नींद की दवाई खा रखी है और वह नशे की हालत में ज्यादा शोर नहीं करेगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही था। दोस्तों, डॉक्टर बिटिया की कोई भी चीख या कोई आवाज बाहर नहीं निकली, जिससे किसी को इस बात की भनक भी नहीं पड़ी और उन आरोपियों ने इसका फायदा उठाते हुए अपनी हैवानियत को अंजाम दे डाला। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है उसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल उस रात अस्पताल में जिस नर्स की ड्यूटी लगी थी उसने रात के लगभग 11 बजे एक ट्रेनी डॉक्टर को बाथरूम की तरफ जाते हुए देखा था, और यह ट्रेनी डॉक्टर वही था जिसने डॉक्टर बेटी के साथ बैठकर खाना खाया था। दोस्तों, जब वह नर्स उस डॉक्टर से पूछती है कि आप इस वक्त सेमिनार हॉल के बाथरूम में क्यों जा रहे हैं, तो वह कहता है किसी पेशेंट की सर्जरी करते वक्त मेरे कपड़ों पर उसके ब्लड की छींट आ गई थी और मैं उन्हीं को साफ करने के लिए सेमिनार हॉल के बाथरूम में जा रहा हूँ। और इतना कहकर वह बाथरूम की तरफ चला जाता है। लेकिन दोस्तों, सीबीआई की जांच में नर्स ने एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। दरअसल वह सीबीआई के ऑफिसर से कहती है कि उस रात जो डॉक्टर बाथरूम में गया था, दरअसल वह डॉक्टर उस अस्पताल का नहीं था और न ही हमने उसे पहले कभी वहाँ देखा था। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि वह डॉक्टर पूरी वारदात को अंजाम देने के लिए नकली डॉक्टर बनकर अस्पताल में आया हुआ था। यानी हम ये कह सकते हैं कि डॉक्टर बिटिया के साथ दरिंदगी करने के लिए कुछ लोगों को बाहर से बुलाया गया था, और जब वह अपने हाथों को धोने के लिए सेमिनार हॉल के बाथरूम में जाते हैं तो वहाँ कुछ ब्लड के सैंपल दीवारों पर चिपके रह जाते हैं, और इसलिए संदीप घोष उस बाथरूम को तुड़वा देता है, जिससे सीबीआई की टीम को कोई भी सबूत बाथरूम से न मिल सके। नर्स के द्वारा किए गए इस खुलासे की वजह से ये केस सुलझता नजर आ रहा है। दोस्तों, ऐसे में आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि उस रात जब इस घटना को अंजाम दिया गया तो क्या वह पूरा सेमिनार हॉल खाली था या वहां पर कोई सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं था। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो सुरक्षा कर्मी सेमिनार हॉल में रहता था उसे 9 अगस्त की रात को छुट्टी पर भेज दिया गया था, और सेमिनार हॉल में जितने भी सीसीटीवी कैमरे मौजूद थे उन सभी को घटना से 2 दिन पहले ही कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होने का हवाला देखकर वहां से हटवा दिया गया था, जिसमें संदीप घोष का सबसे बड़ा हाथ सामने आया है। इसके अलावा डॉक्टर बिटिया सोने के लिए किस वक्त सेमिनार हॉल में जाती थी, यह सारी बातें इन आरोपियों ने पहले से ही इकट्ठा करके रख रखी थी, जिसमें उनका साथ डॉक्टर बिटिया की महिला दोस्त यानी कि उस ट्रेनी डॉक्टर ने भी दिया था जो उन सभी हैवानों के साथ मिली हुई थी। और ऐसे में जब संदीप घोष इस पूरे मामले में जबरदस्त तरीके से फंस चुका है तो अब नए नए खुलासे इस केस में होते नजर आ रहे हैं, और अब इस मामले के मुख्य आरोपी को सजा मिलना कंफर्म हो चुका है। बाकी दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? डॉक्टर बिटिया के हत्यारों को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट करके जरूर से बताएं, और डॉक्टर बिटिया की आत्मा को शांति मिल सके उसके लिए कमेंट बॉक्स में जस्टिस और लेडी डॉक्टर जरूर लिख दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।